अध्यात्म को जानना। अध्यात्म का प्रसंग बहुत गहरा है। शास्त्रों में लिखा गया है अध्यात्म के बारे में। कुछ लोग अध्यात्म के नाम से चिढ़ जाते हैं। वो ऐसा चिढ़ जाते अध्यात्म के नाम से जैसे उनके ऊपर पहाड़ आ गया। अध्यात्म को समझने से पहले ही छोटी सोच वाले लोग उसे पाखंड कहना शुरू कर देते हैं। अध्यात्म जीवन को पाखंडी लोग उसे ईश्वर से जोड़ देते हैं और उनसे भी बड़े पाखंडी लोग अध्यात्म को ईश्वर के साथ जोड़कर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जो लोग अध्यात्म को ईश्वर समझते हैं या अध्यात्म को ईश्वर की खोज समझते हैं, जो लोग अध्यात्म के जीवन को इसलिए छोड़ देते हैं या इसलिए पाखंड कहते हैं कि वो अध्यात्म जीवन ईश्वर की ओर ले जाता है, तो इस तरह के दोनों लोग ही पाखंडी हैं, जो अध्यात्म को ईश्वर से जोड़ते भी हैं और जो अध्यात्म से इसलिए भागते हैं कि अध्यात्म का जीवन ईश्वर की ओर ले जाता है। अध्यात्म का जीवन ना तो ईश्वर की ओर ले जाता है और ना ही अध्यात्म किसी ईश्वर की ओर लेके जाएगा। अध्यात्म का जीवन जो है वो स्वयं इंसान को इंसान के साथ मिलाएगा। स्वयं अध्यात्म आपको खुद से मिलाएगा, आपको खुद की यात्रा कराएगा। कुछ लोग धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होने का बड़ा दावा करते हैं। जब आप पूजा करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर घरों में जाकर आराधनाएं करते हैं, भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, सजदा करते हैं, ऐसे लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक मनुष्य भगवा वस्त्र पहनकर, सर मुंडन कराकर या बड़े बड़े जटाएं रखकर अपने आप को आध्यात्मिक कहना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक जीवन का ना तो ही किसी वेशभूषा से कोई लेना देना है, ना ही आध्यात्मिक जीवन का किसी मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना है। आध्यात्मिक जीवन तो स्वयं अनुभूति का है। हर मनुष्य स्वयं अपने को जान ले, अपने को पहचान ले, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अगर हम अध्यात्म शब्द को समझे, अध्यात्म शब्द का अर्थ है जो आपका ध्येय है। आपका ध्येय क्या है? आपकी चेतना। जो इंसान अपने चेतना के स्वरूप को जानता है, जो अपनी चेतना के आधार को जानता है, वो आध्यात्मिक है। हम चेतना के स्वरूप को तो जान नहीं पाते, चेतना के आधार को तो जान नहीं पाते। हम चेतना को जाने ही बगैर हम अध्यात्म को ईश्वर से जोड़ देते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन को पूजा बंदगी से जोड़ देते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन को हम कर्मकांडों से जोड़ देते हैं। आध्यात्मिक जीवन आदमी का दिखावा बन जाता है और लोग दिखावे के ढोल पीटते हैं। हम आध्यात्मिक हो गए, हमारे अंदर आध्यात्मिक जाग गया है। आध्यात्मिक जागा हुआ मनुष्य फिर दावा नहीं करता। आध्यात्मिक में जीने वाला मनुष्य फिर पक्ष नहीं धरता, ना वो पक्ष धरता है ना विपक्ष धरता है। आध्यात्मिक जीवन तो नैसर्गिक हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में जब हम आते हैं, हमारी दृष्टिकोण एक हो जाता है, उसका केंद्र एक हो जाता है, सम्यक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सम्यक दृष्टि। जो मनुष्य सम्यक दृष्टि को जगा लेता है, जिसकी दृष्टि समान हो जाती है। कैसे होती है दृष्टि समान? कैसे जागता अध्यात्म हमारा? हमारा अध्यात्म जब जागता है तो हमारे इंद्रियों के दोष मिट जाते हैं। फिर इंद्रियों में कोई दोष नहीं रहता। ना आंखों के देखने में दोष आता है, ना ही कानों के सुनने में दोष आता है, ना ही त्वचा में दोष आता है और ना ही जीवा के स्वाद में दोष आता है। फिर नासिका में भी दोष नहीं आता और मन में कोई विकार नहीं पैदा होता।
ये दोष क्या है? ये कौन से दोष है जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा को पूरा होने से रोकते हैं? ये कौन से दोष है जो आपके सम्यक दृष्टि के भाव को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जो रोकते हैं आपके अंदर सम्यक दृष्टि के केंद्र को, जो आपके अंदर उत्पन्न होने नहीं देते आपकी प्रज्ञा को? जब तक मनुष्य में प्रज्ञा नहीं जागती, प्रज्ञावान नहीं होता, तब तक मनुष्य आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन तो वैसे ही है जैसे कुएं का पानी, कितना भी पानी निकालो कम नहीं होता, कितना भी पानी निकालो पर कम नहीं होता। पानी तो आ रहा है, पानी तो उत्पन्न हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन वैसे ही है। जो इंसान आंखों से देखकर बाहर की वस्तु में फंस जाए, बाहर के रंगों में फंस जाए, बाहर की सुंदर असुंदर में फंस जाए, बाहर की वस्तुओं से वासना को जगाने लगे, जैसे जैसे वासना जगती है वैसे वैसे अध्यात्म से दूर होते हैं। आंखें देखती तो है पर किसी में भेद नहीं ढूंढती, अभेदी हो जाती है। जब आपका आंख का देखना अभेदी हो जाए, आंख एक ही तेज देखे, एक ही दृष्टि से देखे, सत्य की दृष्टि से देखे, कान भी सत्य की दृष्टि से सुने, जीभा भी सत्य की दृष्टि का ही स्वाद ले, त्वचा भी सत्य की दृष्टि का स्वाद ले, नासिका सत्य की दृष्टि का स्वाद ले। जब ये आपकी इंद्रियां सत्य की दृष्टि का स्वाद लेती है तो वासनाएं अंत हो जाती है। वासनाएं जो उठती थी सिर तक, वो सारी वासनाएं जमीन पे गिर जाती है। सारी वासनाओं का अंत हो जाता है, और जब वासनाओं का अंत हो जाता है अध्यात्म जागने लगता है। ये जागा हुआ अध्यात्म ही इंसान को महान बनाता है, ये बनाता है महापुरुष। ये अध्यात्म, ये दृष्टि जागा हुआ मनुष्य, ये प्रज्ञावान मनुष्य ही बनता है बुद्ध, ये प्रज्ञावान मनुष्य ही बनता है महावीर, ये प्रज्ञावान मनुष्य ही बनता है संत कबीर, नानक, रविदास। इस प्रज्ञावान दृष्टि ने, इस अध्यात्म ने भारत में उस जैसे पुरुषों को जन्म दिया है। अध्यात्म को बहुत ही कम लोग उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि इंसान अध्यात्म में जीना नहीं चाहता, अध्यात्म से दूर भागना चाहता है। इंसान जीना चाहता है रट्टा तोते की तरह, कोई रटा दे उसे, रटा रटाया ज्ञान चाहिए, रटी रटाई बातें चाहिए। आज के इंसान को चाहिए शास्त्रों को पढ़ने वाला रट्टा तोता, शास्त्रों को पढ़ के रट्टा तोता बनना चाहता है, अध्यात्म में जाना नहीं चाहता। अरे अध्यात्म है मनुष्य की चेतना का संतुलन, अध्यात्म है मनुष्य के मन का संतुलन, अध्यात्म है मनुष्य की काया का संतुलन, अध्यात्म का मतलब है मनुष्य की वाणी का संतुलन, अध्यात्म का मतलब है मनुष्य को प्रकृति के बीच में सामंजस्य हो जाना। जब प्रकृति और मनुष्य एक हो जाता है, जब मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति से जुड़ जाता है, जब मनुष्य का अस्तित्व लगाव से दूर हो जाता है, वासनाएं छीन हो जाती है, वासनाएं जमीन पे गिर जाती है, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वासना न रहती, न आसक्ति बढ़ती है, न लगाव बढ़ता है, बस केंद्र खड़ा हो जाता है सत्य का। उस सत्य में छिपा है अध्यात्म। अध्यात्म है अपने को जानना, अपनी ऊर्जा को जानना, मैं को जानना, मैं कौन हूं। यह मैं का ज्ञान शास्त्रों में नहीं मिलेगा, यह मैं का ज्ञान साहित्यों में नहीं मिलेगा, यह मैं का ज्ञान है आप में, यह मैं में ही छिपा है। जो मैं को चला जाए, मैं में विलीन हो जाए, इस मैं से मैं को हटा दे, वो अध्यात्म है। अध्यात्म इतना सरल नहीं है, पर अध्यात्म में कोई हो जाए उससे सरल जीवन भी नहीं है। इसलिए सच तो यही है, हर मनुष्य जब ध्यान धरता है, हर मनुष्य जब कंसंट्रेट करता है, हर मनुष्य जब फोकस करता है, हर मनुष्य जब जीवन के केंद्र को समझना शुरू कर देता है, वह अध्यात्म हो जाता है। अध्यात्म पौराणिक नहीं है, आध्यात्मिक परंपरा नहीं है, आध्यात्मिक तो वर्तमान का अनुभव है। अध्यात्म कोई साहित्य नहीं, कोई शास्त्र नहीं है,
अध्यात्म तो आधुनिक है, अध्यात्म तो अनुभूति है, जिस अनुभूति को अभी अभी जगाया हो, ये अभी अभी पैदा हुई हो। अभी इससे ताजा और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अध्यात्म से भरा, अध्यात्म से ताजा, अध्यात्म से नया, अध्यात्म से बड़ा कोई ज्ञान संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म में छिपा है बुद्ध और महावीर। अध्यात्म में छिपा है संसार का सारा ब्रह्मांड। इस अध्यात्म की ऊर्जा तो है विशाल। इस अध्यात्म की विशाल ऊर्जा में अगर लीन हो जाओ तो तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा कोई महान नहीं हो सकता। इसलिए साहित्यों के ज्ञान से मुक्ति पाओ, ग्रंथों के ज्ञान से मुक्ति पाओ और ज्ञान जगाना, अध्यात्म को जगा लो। अध्यात्म जगा लिया, जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। इसीलिए तो संतों ने कहा है, बुद्ध ने का तो कहा है, अत्य दीप भव। बड़ा छोटा सा लाइन है पर इतनी गहरी लाइन है, इतना बड़ा मतलब, इतना बड़ा सार दे दिया। अत्य दीप भव। बुद्ध कहते हैं मैंने जितना 45 साल में बोला उसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं जितना अध्यात्म में है। जितना अत्य दीप भव में छिपा हुआ आनंद, उतना तो पूरे 45 साल के कंठस्थ तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। इसलिए 45 साल का जो कंठस्थ ज्ञान तुमने किया, इससे तो मुक्ति पाओ और अत्य दीप भव में जाओ। इस अत्य दीप भव के ज्ञान सागर में गोता लगाओ और तुम देखना कि ज्ञान के महाप्रकांड विद्वान हो जाओगे। अध्यात्म जीवन ऐसा है। इसलिए अध्यात्म में जीने वाला मनुष्य मन को, वाणी और काया को नियंत्रित कर लेता है, संयमित कर लेता है। वो जैसा चाहता अध्यात्म में वैसा जीवन जीता है। वो एक कला है, वो मास्टर हो जाता है जीवन का। अभी तो गुलामों की भीड़ में घूम रहे हो, कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। ये गुलामों का बाजार है और जब अध्यात्म जगाओगे, गुलामों के बाजार से मुक्त हो जाओगे। इस गुलामों के बाजारों में तो केवल गुलाम बिकते हैं और ये गुलाम बनाए जा रहे साहित्यों के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, रूढ़िवादी संस्कृति के नाम पर आपको गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए अध्यात्म को जगाना जरूरी है। अध्यात्म जाग गया तो वर्तमान जाग जाएगा, वर्तमान जाग गया तो सत्य जाग जाएगा और जब सत्य जाग जाएगा तो टूट जाएगा ये मक्कड़ जाल आपका। ये सदियों से बुना हुआ मक्कड़ जाल टूट जाएगा। फिर इस मक्कड़ जाल में फंसोगे नहीं आप, फिर कोई फंसा नहीं सकता, आपको कैद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जान लिया है सत्य का रहस्य, आपने जान लिया है ज्ञान का रहस्य और आपने जान लिया मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, वो बस अध्यात्म है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अध्यात्म में हो जाओ। अध्यात्म ही मनुष्य का उद्देश्य है।